नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम सिरसा में हैं और यहां चुनाव की स्थिति देखने आए हैं। हमारे साथ इस समय राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष बराला जी हैं, जो यहां हरियाणा भाजपा इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम जानते हैं संगठन की स्थिति क्या है, पार्टी किस तरह से चुनाव में जा रही है और कांग्रेस के सामने पार्टी की रणनीति क्या है। सुभाष जी, इलेक्शन मंत्रा में आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले एक थोड़ा सवाल ये पूछना हूँगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी में भी ये लगातार खबरें आ रही हैं कि यहाँ नेतृत्व बदला जा रहा है, संगठन में भी कुछ कमजोरियाँ हैं। क्या इस चुनाव में कहीं आपको पेच कसने की ज़रूरत महसूस हो रही है? देखिए, पेच कसने की जरूरत तो हर समय होती है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ विक्रम जी, यहाँ संगठन में कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है ना। इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रदेश से लेकर के जिला, जिले से लेकर के मंडल, मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से लेकर के बूथ और बूथ से लेकर के वोटर लिस्ट का एक एक पन्ना, वो इतना मजबूत है कि चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता ऊपर के एक संदेश के बाद नीचे तक पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। और दूसरी बात रही, आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के यानी कि नेतृत्व बदलने की बात, देखिए हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास पूर्व से ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी है। सर, आप संगठन की बात कर रहे थे, इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूँ। मुख्यमंत्री जब बदले तो एक आपके प्रमुख नेता जो कैबिनेट में थे, उनको आज भी बताया जा रहा है नाराज, में नाम आप ही ले लीजिएगा, बट उनकी नाराज़गी क्या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी हालात को नहीं बताती? देखिए, जहाँ तक नेतृत्व परिवर्तन का सवाल आपने किया था उसका मैंने जवाब दिया, बहुत सहज प्रक्रिया होती है। यहाँ तो जो मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ, आदरणीय मनोहर लाल जी लगभग 9.5 साल हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे मुख्यमंत्री रहे और फिर नायब सैनी जी को ये जिम्मेवारी दी गई। कितना सहज बदलाव ये हुआ। और जहां आप एक हमारे नेता की नाराज़गी की बात करें, देखिए कई बार किसी निर्णय के ऊपर अपने मन की बात उच्च स्थान पे कहना, वो ठीक हो गलत हो दाएं हो बाएं हो, भारतीय जनता पार्टी में इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं होता। ना हमारे कोई नेता नाराज थे, ना हैं और ना कभी भविष्य में होंगे। सब लोग मिल कर के काम करते हैं, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत ना संगठन में और ना सरकार में है। सुभाष जी, दिल्ली के मीडिया में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गैर जाटों की पार्टी हो गई है और जाटों का ज़बरदस्त विरोध है हरियाणा में। आप यहाँ की घरेलू स्थिति, वास्तविक स्थिति से पूरी तरह से विज्ञ हैं, आप बताइए क्या स्थिति है? देखिए, ये कुछ लोग मन घड़ंत इस प्रकार का प्रचार करते हैं और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। सुभाष बराला आपके सामने खड़ा है। जिस दिन सरकार बनी 2014 में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उससे ठीक 1 महीने बाद में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हुआ। लगभग 6 साल तक पार्टी ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष रखा। उसके बाद जो बदलाव हुआ, जो सामान्य प्रक्रिया होती है संगठन में, उसके चलते आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष हुए। अब वो राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के। मैं आपके सामने सांसद के रूप में खड़ा हूँ। पूर्व में भी बहुत सारे हमारे नेताओं को सरकार में स्थान मिला था। कैप्टन अभिमन्यु से लेकर के ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात करें, वर्तमान में जेपी दलाल जी की बात करें, कमलेश ढांडा जी की बात करें, महिपाल ढांडा की बात करें, ऐसे जाट समाज के कितने चेहरे, चौधरी रणजीत सिंह की बात करें। पूर्व में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में होते थे, उनको केंद्र में मंत्री मोदी साहब ने बना रखा था। इतना प्रतिनिधित्व जो जाट समाज को दिया गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई कमी रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो विरोधी दल के नेता होते हैं, इस प्रकार की बातें फैलाते हैं। जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्व में बड़े डट कर के साथ खड़ा था। नरेंद्र मोदी जी को बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिया था और वर्तमान के चुनाव में भी वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सुभाष जी, किसान आंदोलन की बात करूंगा। किसान आंदोलन को भी लोग कहते हैं एक तरह से जाट आंदोलन भी था, और किसान आंदोलन के जो लोग अगुवाई कर रहे थे वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। आप किसान आंदोलन के आलोक में बताइए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आंदोलन देश के अंदर लगातार चलते रहते हैं और ये किसान आंदोलन भी निश्चित रूप में एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, पक्ष में है,
मैं इसके पीछे का आपको बात बताना चाहता हूँ, ये अपने आप समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता भी उस बात को समझती है। आंदोलन पूर्व में भी हुए, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से इतना बड़ा आंदोलन हुआ और किस शांति के साथ आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन किया, सरकार को कभी भी बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। हरियाणा में पूर्व के जो आंदोलन हुए थे, गोलियां तक चलती थी, चाहे मंडियाली है, चाहे पिरथड़ा है, पता नहीं कितने निसिंग जैसे कितने कांड हरियाणा प्रदेश में हुए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कोई भी आंदोलन होता है उसका अपना एक असर कुछ समय तक होता है, लेकिन ये आंदोलन आप सब लोगों ने देखा कि इसके पीछे किस प्रकार के लोग भी फिर बाद में सामने आए थे। ये ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक बात को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की मांग इस आंदोलन के समय रखी गई या उससे पहले या बाद में, अगर उसके आधार के ऊपर हम बात करें तो जितना किसान के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हुआ, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ, उतना तथाकथित किसान हितैषी अपने आप को कहने वाले नेताओं के समय में नहीं हुआ। सुभाष जी, एक आखिरी सवाल, 10 सीटें हैं, मुझे मालूम है आप कहेंगे 10 के 10 जीतते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कांग्रेस भी है, आप जो है देवीलाल का कुनबा कई कुनबों में बदला हुआ वो भी है आपके पास, टूटे फूटे रूप में ही सही आम आदमी पार्टी भी है उसके खिलाफ है, और जो लोग आपके साथ सरकार में थे वो अंतिम समय में सरकार छोड़ के जाके आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो आप किसको चुनौती मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि जो लोग हमारे साथ आए थे पिछले चुनाव में, हमारे साथ वो नहीं थे, ठीक है ना। जननायक जनता पार्टी की सीधी में नाम लेकर के बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। हरियाणा की जनता ने 10 की 10 सीटों पे हमें आशीर्वाद दिया था। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी व अन्य दलों की बात है, देखिए विक्रम जी, कांग्रेस पार्टी में अगर दम होता तो कितने दिन से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता तो चुनाव मैदान में है, 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में है। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एक उसने आम आदमी पार्टी को दी, जिसके हालात पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं उस आम आदमी पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पे उम्मीदवार तक नहीं खड़ा कर पाई है और कांग्रेस पार्टी का मनोबल बुरी तरह से टूटा हुआ है। इसलिए हरियाणा की जनता ने काम देखा नरेंद्र मोदी जी का, चाहे वो किसान वर्ग है, युवा वर्ग है, आदि आबादी देश की महिला समाज हमारा है। तो ये जो एक काम जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गरीब के कल्याण के बारे में अगर हम बात चर्चा करें तो बहुत लंबा समय लगता है, ये सारे जो काम हुए उसके चलते हरियाणा की जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगी और 10 की 10 सीटों का आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। तो ये थे सुभाष बराला जी, जो जाट नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है, और इनसे राजनीति, प्रदेश में जो अलग अलग समीकरण, सभी मुद्दों पर खूब खुल के बात हुई है। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आपको हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारे कैमरामैन सर्वजीत को इजाज़त दीजिए और इलेक्शन मंत्रा देखना ना भूलिए, इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नमस्कार।